दोस्तों, उम्मीद है आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी और आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। एक परीक्षार्थी का जीवन जो होता है वो तपस्या की तरह होता है। बाहर की घटनाओं से उस पे कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। आज हम जिस टॉपिक पे हम लोग बातचीत करेंगे उसका नाम है चैतन्य महाप्रभु। कई बार हम लोग अलग अलग टॉपिक पे बात करेंगे जो आपको यानी जो आपकी तैयारी है उसको कहीं न कहीं ये मजबूती प्रदान करेगा। चैतन्य महाप्रभु का नाम आपने सुना होगा। चैतन्य महाप्रभु का नाम आपने सुना है। चैतन्य महाप्रभु। आज बहुत सारी ऐसी बात आपको पता चलेगी चैतन्य महाप्रभु के बारे में जो आप नहीं जानते थे, लेकिन ये परीक्षा के दृष्टिकोण से आपकी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके दृष्टिकोण से, चाहे वो यूपीएससी हो या अदर प्रोविंशियल सर्विसेज है, उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, चैतन्य महाप्रभु का जब नाम हम लेते हैं तो इतना आप मानिए कि भक्ति काल के प्रमुख संतों में से एक थे। भक्ति काल के प्रमुख संतों में से एक थे और इन्होंने गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना की थी। गौड़ीय संप्रदाय वैष्णव धर्म से संबंधित है। गौड़ीय संप्रदाय ये बहुत इम्पोर्टेंट है। गौड़ीय है ये गौड़ीय संप्रदाय। गौड़ीय संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की थी। और गौड़ीय संप्रदाय किससे संबंधित है? ये वैष्णव धर्म से संबंधित है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि चैतन्य महाप्रभु वैष्णव थे और वैष्णव धर्म के संत थे। इतना क्लियर हो गया? गौड़ीय संप्रदाय कि इन्होंने आधारशिला रखी थी, स्थापना की थी। और इस संप्रदाय की खास बात ये थी कि जाति पाति से ये दूर रहते थे, यानी जाति पाति का इन्होंने विरोध किया, ऊंच नीच का भी विरोध किया। ठीक है। फिर चैतन्य महाप्रभु के जन्म की बात करें तो 1486। कई बार छोटे छोटे एग्जामों में ये पूछ दिया जाता है कि चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ, या अगर आप इस सन को याद रखते हैं तो कई बार अन्य जो भक्ति काल के संत हैं उनका जब जन्म या उनका जो समय था उससे आप तुलना कर सकते हैं। तो 1486 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। नदिया, कहाँ पे हुआ था? नदिया। नदिया में इनका जन्म हुआ था। और नदिया है कहाँ? नदिया है वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल, बंगाल के नदिया में इनका जन्म हुआ था। नदिया को नवद्वीप भी कहा जाता है। नदिया को क्या कहा जाता है? नवद्वीप भी कहा जाता है। अगर इनका वास्तविक
नाम की बात करें, यानी चैतन्य महाप्रभु का वास्तविक नाम क्या था, तो इनका वास्तविक नाम था विश्वभर। विश्वभर, इसको आप लिख सकते हैं कॉपी पे। जो भी हम बताते चलेंगे आपको, उसका एक नोट्स बना लेना है, आगे आने वाले समय में वो काफ़ी काम आएगा। तो इनका वास्तविक नाम विश्वभर था, और इनका बचपन का भी नाम एक था। बचपन में एक नाम था निमाई। ये तो कई बार पूछा भी गया है या बहुत चर्चा में भी रहा है। ठीक है, नीमाई, नीमाई ठीक से लिख देते हैं, नीमाई। निमाई इनके बचपन का नाम था, निमाई। धीरे धीरे याद भी करते रहना है। और इनको विद्यासागर की उपाधि भी दी गई थी। ये जब पढ़ लिख लिए तो इनके एक उपाधि इनको दी गई थी, जिसको कहते हैं विद्यासागर। विद्यासागर की उपाधि दी गई थी, है ना। इंटरेस्टिंग चीज, विद्यासागर की उपाधि दी गई थी। चैतन्य महाप्रभु के बारे में एक किताब से जानकारी मिलती है, और जिस किताब का नाम है चैतन्य भागवत। चैतन्य भागवत, चैतन्य भागवत, भागवत। तो किसने लिखा इसको? चैतन्य भागवत को वृंदावन दास, एक व्यक्ति ने, वृंदावन दास नाम के एक व्यक्ति ने लिखा। वृंदावन तो आपको याद ही रहेगा, वृंदावन, और उसके बाद उसमें लगा दीजिए दास। ये कुछ गड़बड़ी, तो वृंदावन दास, वृंदावन दास ने लिखा। ठीक है, वृंदावन दास आप लिख लीजिएगा, दिक्कत नहीं है। तो वृंदावन दास ने क्या लिखा था? चैतन्य भागवत। तो चैतन्य भागवत, इनको गौरांग भी कहा जाता है। किनको? चैतन्य महाप्रभु को गौरांग भी कहा जाता है। गौरांग या गौर हरि, गौर हरि भी कहा जाता है। गौर हरि या गौरांग भी कहा जाता है इनको। चैतन्य महाप्रभु को गौरांग या गौर हरि कहा जाता है, क्योंकि ये गौर वर्ण से संबंधित थे, इसलिए इनको गौरांग या गौर हरि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये अपनी माता का कहना मानते थे, यानी काफ़ी मान सम्मान करते थे, और माता की आज्ञा से ही उन्होंने एक लड़की से शादी की थी, और उस लड़की का नाम भी आप जान लें, विष्णु प्रिया। तो अपने माता के आदेश से इन्होंने विष्णु प्रिया से शादी कर ली थी। विष्णु प्रिया, विष्णु प्रिया से शादी कर ली थी। ये पंडित सनातन मिश्र की लड़की थी। एक पंडित सनातन मिश्र थे,
उनसे शादी कर लिया था। और पहले ही हम लोग बातचीत कर चुके हैं कि इन्होंने गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना की, जिसको बंगाल में आधुनिक वैष्णववाद भी कहा जाता है। ठीक है, गौड़ीय वैष्णव धर्म यानी आधुनिक वैष्णववाद कहा जाता है। इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया था। ठीक है, भक्ति काल के एक संत थे, लेकिन इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया था। और इन्होंने कृष्ण या विष्णु को एक अवतार माना था। कृष्ण या विष्णु को एक अवतार माना था। और भक्ति के रूप में इन्होंने कीर्तन को मुख्य स्थान दिया था। ये तो अक्सर आप लोग पढ़ते रहे हैं कि कीर्तन किनके द्वारा प्रचलित किया गया। कीर्तन, तो कीर्तन जो है चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रचलित किया गया। ये भक्ति इसी प्रकार से एक भक्ति करते थे, यानी भगवान की भक्ति, कृष्ण की भक्ति या विष्णु की भक्ति कीर्तन के रूप में किया जाता है। इन्होंने लगभग पूरे भारत की यात्रा की थी और वृंदावन भी गए थे। अपने भारत यात्रा के क्रम में ये वृंदावन भी गए और जहाँ पे उन्होंने कृष्ण भक्ति संप्रदाय को पुनर्स्थापित किया था। कृष्ण भक्ति संप्रदाय को उन्होंने पुनर्स्थापित किया था। और पुरी में भी गए हैं। पुरी कहाँ है पता ही है? पुरी शंकराचार्य द्वारा स्थापित एक पीठ है पुरी में। ये पुरी भी गए, उड़ीसा के पुरी। और वहाँ के जो नरेश थे, राजा थे, जिनका नाम था प्रताप रुद्र गजपति। प्रताप रुद्र गजपति, गजपति टाइटल हुआ करता था, गजपति, प्रताप रुद्र गजपति, ये इनके शिष्य हुआ करते थे। चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे प्रताप रुद्र गजपति। उड़ीसा के जो नरेश थे, जो राजा थे, ये पुरी गए और पुरी में ही रहे और पुरी में ही इनका देहांत भी हुआ था। पुरी में ही चैतन्य महाप्रभु का देहांत हुआ था। ठीक है। और एक अंतिम तथ्य, हरिदास का नाम आपने सुना होगा। हरिदास अक्सर इतिहास की किताबों में या फिर सामान्य ज्ञान की किताबों में हरिदास का उल्लेख मिलता है। तो हरिदास चैतन्य के एक शिष्य थे। तो आज हम लोगों ने चैतन्य महाप्रभु के बारे में कुछ जानकारी हासिल की। उम्मीद है आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो रेगुलर बने रहें और मैं कोशिश करूँगा कि ऐसी जानकारी आपको रेगुलर दूँ जो आपके अध्ययन काल में मदद कर सकें और आप उन तथ्यों को भी तैयार कर सकें जिन पे या तो आपकी नज़र नहीं जाती, जो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन आप ध्यान नहीं देते। तो रेगुलर बने रहें और रेगुलर वॉच करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।